स्वच्छता की जब हम कल्पना करते हैं तो हमारी आंखों के आगे जो तस्वीर बनकर सामने आती है उसमें हम स्वयं को साफ सुथरा देखते हैं और फिर दिखता है हमारा स्वच्छ घर आंगन। आज से करीब 100 वर्ष पूर्व स्वच्छ भारत का सपना देखा था बापू यानी महात्मा गांधी ने। उनके सपने का दायरा सीमित नहीं था। उनके इस सपने में हर स्वस्थ भारतवासी और संपूर्ण स्वच्छ भारत था। देश के अन्य पहलुओं को पहले प्राथमिकता देते हुए कहीं न कहीं ये सपना धुंधला पड़ता चला गया और एक दिन इस धुंधले पड़ते हुए सपने में फिर से रंग भरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और जिसे नाम दिया गया स्वच्छ भारत अभियान। एक बार फिर से संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाने की शुरुआत जोर शोर से हुई। किसी भी सम्मुख विश्वविद्यालय, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आज विश्व प्रसिद्ध है, इसका मुख्यालय देश की राजधानी दिल्ली में है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी होने का गौरव प्राप्त है। समय पर इग्नू जनहित में कई मुहिम चलाकर अपना सामाजिक दायित्व भी बखूबी निभाता है। संचार केंद्र द्वारा संचालित ज्ञान दर्शन टीवी और ज्ञानवाणी रेडियो चैनल के माध्यम से जन कल्याण से जुड़े हर मुद्दे पर जागरूकता फैलाने का संभव प्रयास किया जाता है। ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन सामाजिक भागीदारी को लेकर हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। अगर हम स्वच्छता की करें तो इग्नू परिसर ने इस सोशल ड्राइव पर भी जन जागरूकता फैलाने का एक सराहनीय कार्य किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक पहाड़ी क्षेत्र में करीब 150 एकड़ क्षेत्र में बसा परिसर है, जिसे स्वच्छ और हरित क्षेत्र यानी ग्रीन जोन कहना एकदम सही होगा। खूबसूरत फूल पौधे, हवा में लहराते हरे भरे वृक्ष, पत्तियों की सरसराहट, पंछियों का कलरव और साफ सुथरी घुमावदार सड़कें इस कैंपस को जीवंत बनाती हैं। इस दृश्य को इतना सुंदर और सजीव बनाए रखने के पीछे एक दो दिन की नहीं बल्कि पूरे साल भर की मेहनत होती है और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये काम और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके बावजूद यहाँ के हरे भरे क्षेत्र की खूबसूरती हमेशा बरकरार रहती है, क्योंकि सभी काम यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हंसते मुस्कुराते फूलों की, जिन्हें देखकर मन खुश हो जाता है। क्या आप जानते हैं, समय समय पर इन पौधों को परिसर में निर्मित जैविक खाद दी जाती है। 2 प्रक्रियाओं के द्वारा इग्नू मैनेजमेंट खाद निर्मित करती है। एक है जैविक खाद, जिसे नाडेप कहते हैं, और दूसरी है वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद। जैविक खाद बनाने की क्रिया भी तुरंत ही नहीं हो जाती। एग्रो बायो वेस्ट यानी कटी हुई सूखी घास, कटाई छटाई के बाद पेड़ पौधों के अवशेष और पेड़ पौधों से टूटकर गिरे हुए पत्तों को अलग अलग जगह कैंपस में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर सब जगह से उठाकर उसे कंपोस्ट यूनिट में लाया जाता है
उसके बाद कंपोस्ट यूनिट में उसे कुछ समय तक पूरी तरह सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अच्छी तरह सूख जाने के बाद उसे गाय के गोबर में मिलाकर नाडिप कंपोस्ट में भर दिया जाता है। नाडिप कंपोस्ट बनने में करीबन 3 महीने का समय लग जाता है और वहीं वर्मी कंपोस्ट को 2.5 से 2.25 महीने का समय लगता है। बन जाने के बाद इसे निकाल कर फिर कैंपस के हर पेड़ पौधे को पोषित किया जाता है। इससे पेड़ पौधों को तो अच्छा पोषण मिलता ही है, साथ ही साथ एग्रो वेस्ट का भी सही इस्तेमाल हो जाता है। ये प्रक्रिया कैंपस में एक लंबे समय से चली आ रही है। ठंडी ठंडी हवा, बल खाती साफ सुथरी सड़कें और साथ साथ दिखाई पड़ते रंग बिरंगे फूल। भाई इस जगह और इन नजारों को देखने का मन किसका नहीं करेगा। परिसर की साफ सफाई पूर्ण वैज्ञानिक रूप से की जाती है, वो चाहे पेड़ पौधों से संबंधित हो या फिर इमारतों की साफ सफाई की बात हो। हर जगह स्वच्छता और हरियाली बनी रहे, उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है जल की। जबकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ भूतल में पानी नहीं है। पीने के पानी की आवश्यकता भी बाहर से ही पूरी की जाती है। ऐसे में पानी से संबंधित कार्य करना सोचिए कितना कठिन है। इग्नू ने इस समस्या से निपटने के लिए भी सभी संभव इंतजाम किए हैं। यहाँ के परिसर में यूज वाटर यानी इस्तेमाल में आए हुए पानी को, वो चाहे ऑफिस परिसर का हो या फिर यहाँ के आवासीय परिसर का, उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इकट्ठा कर लिया जाता है जो कैंपस में ही है। साथ ही साथ कुछ जगह बरसात का पानी भी इकट्ठा किया जाता है। थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण और आड़ा तिरछा होने की वजह से बरसाती पानी बहुत मात्रा में इकट्ठा नहीं हो पाता, परंतु ऑफिस और घरों का पानी सीवेज प्लांट में इकट्ठा करके प्यूरिफाई किया जाता है, यानी पानी की शुद्धि की जाती है। और फिर जब गर्मियों का मौसम होता है या फिर जब बरसात नहीं होती तो इसी पानी का इस्तेमाल यहाँ के पेड़ पौधों को सींचने में किया जाता है। इग्नू ने सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी पर भी काम करते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी के तहत परिसर की कई इमारतों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं जो आज बखूबी काम कर रहे हैं और ऊर्जा बनाने और उसे बचाने में अग्रसर हैं। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। इसी का जीता जागता उदाहरण है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का ये स्वच्छ और हरा भरा कैंपस, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानते हुए अथक प्रयास किए। इग्नू
सही मायने में संपूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है, वो चाहे शैक्षिक हो, व्यावसायिक हो या कौशल विकास के अतिरिक्त सामाजिक गतिविधियां। सभी से अवगत कराते हुए इग्नू अपने विद्यार्थियों और आमजन को एक बेहतर भविष्य की राह दिखा रहा है। देने का काम किया है। युवा सिर्फ शिक्षित ही न हो, वह राष्ट्र और समाज को भी आगे बढ़ाए, इस पर फोकस किया गया है। इसीलिए आर्थिक रूप से कमजोर छात्र उच्च शिक्षा आसानी से ले सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मकसद साफ है, युवाओं की मांग को पूरा करने के लिए ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। डिजिटल स्कूल, डिजिटल कॉलेज, डिजिटल यूनिवर्सिटी शिक्षा तंत्र में गेम चेंजर साबित होंगी और गुणवत्ता युक्त उच्चतर शिक्षा को किफायती बनाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले कई कारणों से अक्सर कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती थी। कई वर्षों की गैपिंग के बाद फिर दोबारा पढ़ना मुश्किल हो जाता था, पर इसलिए नई शिक्षा नीति मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट की सुविधा देती है, यानी कि अब स्ट्रीम की कोई बाध्यता नहीं। साइंस का छात्र आर्ट्स के विषय पढ़ सकता है, आर्ट्स का छात्र साइंस के विषय पढ़ सकता है, और अगर एक साल में स्नातक पढ़ाई छोड़ी तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यानी कि कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल की पढ़ाई पूरी करते ही डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल पर कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी तो बैचलर डिग्री मिलेगी और 4 साल में रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ बैचलर डिग्री मिलेगी। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम से कॉलेज बदलना आसान होगा। बीच में कोई भी आसानी से कॉलेज बदल सकता है। नई शिक्षा नीति में इंटर के बाद बीएड 4 वर्ष का होगा, स्नातक के बाद बीएड 2 वर्ष का होगा और परास्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड होगा। नई शिक्षा नीति बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है ताकि युवाओं के मानसिक विकास को एक बड़ा कैनवास मिल सके। नई शिक्षा नीति प्रवेश, इक्विटी, गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी और जवाबदेही पर आधारित है। समय की मांग है कि प्रत्येक छात्र की अनूठी क्षमता को बाहर निकाला जाए। सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना की गई है। उच्च शिक्षा संस्थानों को जीवंत भविष्य संस्थानों में परिवर्तित करना है। शिक्षक शिक्षा के लिए नया व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCFTE 2021 लागू किया गया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक वर्चुअल स्टोर हाउस की तरह काम करेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हर स्टूडेंट का एक डेटा रिकॉर्ड रखेगा। इसके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद वहां पढ़ने वाले हर स्टूडेंट का डेटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट उन बच्चों के लिए है जो क्रिएटिव है, जो कुछ अलग करना चाहते हैं। इसके साथ ही मेरू के माध्यम से भी बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन कट ऑफ एडमिशन नहीं मिला तो CAT दे सकेंगे। स्नातक में एडमिशन लेने वाले छात्रों को इससे एक बड़ी राहत मिलेगी। छात्रों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। SC, ST, OBC छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो समय के साथ कदम ताल मिला सके। इग्नू जैसी बड़ी शिक्षा संस्थाएं नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वो चाहे देश के कोने कोने में दूरस्थ शिक्षा को पहुंचाना हो, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना या फिर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा सरल, सुलभ और अधिक प्रभावशाली बनाना हो। तो नई शिक्षा नीति में किसी भी विषय को पढ़ना, किसी भी विषय को समझना बच्चों को लाभकारी निश्चित रूप से होता है जी। और चैनल्स के माध्यम से हम लोग इस मातृभाषा का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने भी गत 6 जनवरी से 12 भाषाओं में जो BA के